चाहे कर्मेंद्र की एकाग्रता, चाहे मन बुद्धि की एकाग्रता, दृष्टि वृत्ति की एकाग्रता, अगर हमारे में साइलेंस की शक्ति है तो हमें सभी प्रकार की हमारी चंचलता समाप्त हो जाती है। और ऐसे हमारी साइलेंस की शक्ति के द्वारा हम अपने चलन से, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से सहज ही सेवा कर सकेंगे, सहज ही प्रभु की याद दिला पाएंगे। जो भी हमें देखेगा उसको भी, अगर हम साइलेंस में रहती है, हमारी वृत्ति साइलेंस है, तो जो भी सामने है उसको भी वो घर याद आएगा, वो शांति का सागर बाप याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, चेहरे और चलन की सेवा करने के लिए साइलेंस का अभ्यास करो, शांति का अनुभूति में रहो। जितना हम साइलेंस की स्थिति का अनुभव करेंगे, शांति में रहेंगे, उतना हम, जैसे कहा कि अंतर्मुखी बनते हैं। और यही अंतर्मुखता हमें सारा दिन अपने आप को, अर्थात अपनी आत्मा को देखने में या अनुभूति करने में काम आते हैं। इसलिए हमें साइलेंस की शक्ति का क्या करना है? अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना एकाग्रचित, या जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना वाइब्रेशंस को अच्छी तरह फैला सकेंगे। वाइब्रेशंस को बनाने के लिए साइलेंस की शक्ति बहुत काम आ जाते हैं। साइलेंस एक ओरा है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं हमारे चारों तरफ एक ओरा बन जाता है, और साइलेंस के द्वारा ही हम शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हैं। इसीलिए साइलेंस एक ब्रह्मास्त्र है। अगर हमारे अंदर की कोई भी कमजोरी, कोई भी विकार, कोई भी संस्कार अगर बदलना है, तो अगर हम साइलेंस में रहेंगे उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। कैसा भी संस्कार हो, कोई भी विकार हो, अगर उसके ऊपर जीत प्राप्त करना है तो डीप साइलेंस की अनुभूति में रहना है। क्योंकि हम विकार के वश या संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं? कुछ अल्पकाल की शांति की अनुभूति करने के लिए। अगर हमें पहले से ही शांति की अनुभूति है तो ये विकार या संस्कार अपने तरफ नहीं खींचेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? साइलेंस का अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना नेचुरल और निरंतर योगी बन सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। कईयों की कंप्लेन रहते हैं, पता नहीं हम कर्म में बाबा को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि साइलेंस की अनुभूति में नहीं है। इसीलिए साइलेंस के द्वारा हमें क्या करना है? कर्म योगी की स्थिति की अनुभूति करनी है। साइलेंस के द्वारा जो बाबा हमारे हर पल साथ में है उसको हम देख सकते हैं। जैसे अपना गीत है ना, यही कही बाबा, बहुत सुंदर, वो लेकिन दिखते नहीं। लेकिन उस बाबा को देखने के लिए हमारी स्थिति साइलेंस की चाहिए।
अगर हम साइलेंस में हैं, आसपास जो बाबा है उसको हम बुद्धि के नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। अगर हमारा मन अशांत है, हलचल में है, हम बाबा को देख नहीं सकते, देख नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस साइलेंस की स्थिति का अभ्यास करो। तो खास हम अगर बाप समान बनना चाहते हैं, इस मास में वरदान बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस साइलेंस की स्थिति का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। साइलेंस की स्थिति से हम मन से या तन से सदा हल्के रहेंगे, अर्थात थकान से मुक्त रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस साइलेंस की स्थिति का अभ्यास करो। और वैसे ही बाबा ने इसी मास में क्रोध रूपी भूत को भगाने के लिए भी कहा है। अगर हमारे अंदर कोई क्रोध है, उस क्रोध रूपी भूत को भगाना है, तो ये साइलेंस का बल बहुत काम आएगा। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, ये भूत भागेगा। और ये हर एक के अंदर है, ये भूत अब गया नहीं है। मेरे अंदर ये क्रोध का भूत है या नहीं है, उसकी क्या निशानी है? अगर क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अगर अंश होगा, बाबा ने ये क्यों कहा है? अगर क्रोध का अंश होगा तो यही अंश वंश बन जाएगा और बाकी सभी विकारों को वापिस लेके आएगा। तो मेरे अंदर ये भूत है या नहीं है, उसकी निशानी है। अगर हम किसी से किनारा करते हैं, उसे बात नहीं करते, तो ये भी मेरे अंदर वो क्रोध का भूत है, इसीलिए मैं उन व्यक्ति से किनारा करता हूं। ये भी एक निशानी है। अगर मेरे अंदर क्रोध का भूत है, उसकी निशानी उसी का परचिंतन करना, उसी की महिमा न सुनना, उसके बारे में नफरत करना, उसको रोब दिखाना, उसे घृणा करना, ये भी क्रोध की निशानी है। अगर मेरे अंदर क्रोध है ना, क्रोध बाबा ने कहा ना, चेहरे से भी दिखाई पड़ता है, आंखों से भी दिखाई पड़ता है। अगर क्रोध अंदर है तो सम्मान नहीं देगा उसको। अगर किसी को सम्मान नहीं दे रहे, इसका मतलब उसके प्रति आपके अंदर क्रोध है। अगर मेरे अंदर क्रोध है किसी के प्रति, कोई चीज को पटका देंगे, जोर से फेंक देंगे, जोर जोर से बोलना, उसके लिए कटुवाणी बोलना, उसके लिए इधर उधर बातें बताना, बड़ों को उसके प्रति कंप्लेन करना, ये सब क्रोध की निशानी। अगर क्रोध है तो उसके बाद अगर उसकी कोई राय है, उसकी कोई विशेषता है, उस विशेषता को भी नहीं देखेंगे। इसीलिए हमें ये अंदर जो छिपा हुआ क्रोध का अंश है, उस अंश के वंश को भी क्या करना है? खत्म करना है। अगर ये अंदर रहा हुआ होगा तो अंत में वंश बन जाएगा और ये निकलेगा इस साइलेंस के बल के द्वारा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस अव्यक्त मास में क्या करो? इस साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो, डीप साइलेंस का अभ्यास करो, इसके अनुभव में रहो। और उसके लिए शांति का अनुभव करना है, या क्रोध रूपी भूत भगाना है। उसके लिए कुछ सोमानों के अभ्यास। कौन सा सोमान अभ्यास करना है?
मैं शांति सागर की संतान हूं, मेरा बाप शांति का सागर है और मैं उसकी संतान हूं। इस सोमान में रहना है। मेरा देश शांति धाम है। अगर एक एक दिन एक एक सोमान का अभ्यास करेंगे, यह शांति का गुण आपके अंदर आता रहेगा। शांति की आप अनुभूति कर सकेंगे। शांति सागर की संतान हूं, शांति धाम की हूं, मेरा धर्म है शांति। तो सारा दिन उसी शांति से बोलना, उसी शांति से चलना, उसी शांति से देखना। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सहन शक्ति की देवी हूं, मैं क्षमा सागर की, जो क्षमा करता है सबको, उसकी मैं संतान हूं। तो इस तरह से अगर सोमानों के अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जो ये क्रोध का भूत छिपा है, वो क्रोध का भूत भाग जाएगा और हम भी उस शांति की अनुभूति कर सकेंगे। तो इसलिए खास हमें इस मास में बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है। क्योंकि बाप समान किसको कहेंगे? बाप समान अर्थात जो सदा औरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखता है। और वो कौन रह सकेगा? जो शांत रहता है, जिसका मन सदा शांत है, जिसने शांति की अनुभूति की है, वो सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखेगा। बाप समान अर्थात क्षमा करने वाला, सबके लिए क्षमा भाव रखता है, वो है बाप समान। बाप समान अर्थात कोई कैसा भी हो, जैसे बाबा के सामने कैसे भी बच्चे आए, सब ने कहा कि ये तो यहां रहने के लायक भी नहीं, लेकिन बाबा ने क्या किया? होपलेस में भी होप पैदा की। होपलेस, जिसने सबने उसको ठुकराया, लेकिन बाबा ने क्या किया? उसको गले लगाया और गले लगा करके उसके अंदर विशेषता भरी।